Hello friends, welcome to the channel Grammar Classes with Rachna Sharma. So friends, today I will tell you about the tenses. So tenses, these are very important for our classes up to grade 12th, and these are important for our competitive exams as well as in speaking terms. So let's start with the tenses. So tenses tells us about the time of action and how much work is completed. It means क्या है कि हमने काम कब किया और कितने टाइम में हमने इस काम को किया. टाइम ऑफ एक्शन, हमने काम कब किया, और हाउ मच वर्क इज कंप्लीट, कितना काम कंप्लीट हुआ कितने समय पर. ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट टेंसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और यू कैन से tense is a mother. Tense is like a mother and it has 3 children: present, past and future. Friends, so as I have already told you that tense is a mother and she is having 3 children: present, past and future. Now to clarify it, I'll take a short and interesting story. So first I take present. A present doesn't have any friend, so she is looking for a friend. So she meet with the continuous tense. So she meet with the continuous tense and they become friends. To present continuous, then they meet with the indefinite, then present indefinite, they become friends, and continuous is present perfect and then present perfect continuous. So now when the present makes 4 friends, now her sister past thinks that why shouldn't I have friend. So she meets with the past continuous, then indefinite, then perfect and then perfect continuous. Same is with the future. So we can say all 3 tenses have 4 friends. Means present continuous, indefinite, present indefinite, present perfect, present continuous. Past continuous tense, past indefinite tense, past perfect and past perfect continuous. And about the future, future continuous tense, future indefinite, future perfect and future continuous tense. So friends, we are saying that it is a continuous, indefinite, perfect and perfect continuous. What are these? So first I tell you about the continuous tense. कॉन्टिन्यूस टेंस का मीनिंग है कि ये जो काम हम कंटिन्यू करते रहते हैं, जो काम अभी चल रहा है, अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है, दैट इज़ कंटिन्यूस. एंड इंडेफिनिट, दैट इज़ नॉट फिक्स. हमने काम किया तो है, हम कर तो रहे हैं, बट इट इज़ नॉट फिक्स व्हेन इट विल बी कंप्लीट. ओके, देन परफेक्ट, जो हम काम कर चुके हैं, दैट इज़ परफेक्ट. एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स हम ये किसका है, अगर हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 टेंसेस. सो आई टेल यू, फर्स्ट आई राइट प्रेजेंट continuous, present indefinite, present perfect and present perfect continuous. So friend, as I was telling you, present perfect continuous, it is a mixture of 2 tenses, प्रेजेंट और परफेक्ट एंड मीन्स कंटिन्यूस. मीन्स काम कर चुके हैं बट काम कंटिन्यू अभी भी हो रहा है, काम कंटिन्यू अभी भी चल रहा है. सो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो आई विल टेक फर्स्ट प्रेजेंट फैमिली, प्रेजेंट टेंस फैमिली. सो आई विल टेल यू अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो फ्रेंड्स, आई टेल यू अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या है कि जो काम अभी चल रहा है, जो द वर्क विच वी आर डूइंग एट प्रेजेंट. ओके, सो व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अगर हम हिंदी के सेंटेंसेस को देखें, अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हाउ वुड वी रिकग्नाइज कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है. इफ समवन आस्क यू, तो आप कैसे पहचान करोगे. जब किसी हिंदी के सेंटेंस के अंदर लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही हैं आता है, वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, या मुझे बहुत तेज़ हंसी आ रही है. सो दीज आर रहा है, रहे हैं, रही हैं. दैट मीन्स दिस इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्रेंड्स, आज के बाद आप कभी भी किसी भी टेंस में कन्फ्यूज़ नहीं होगे, आई प्रॉमिस यू. सो
हम क्या करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, हम सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्या यूज़ करते हैं. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू मेक द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? सो द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट इज MR. ऑल ऑफ यू नो दीज आर हेल्पिंग वर्ब जो हमने प्रेडिकेट पार्ट में की थी, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब इज MR हेल्पिंग वर्ब प्लस ING. ओके, सो आई टेल यू विद एन एग्जाम्पल. जैसे हरी इज सिंगिंग a song. Now हरी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. इसको हम फॉर्मूले के तरह से देखो तो देखो, हरी इज अ सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया. सिंगिंग इज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, प्लस यहाँ हमने ING लगा दिया. ओके, and a song is the rest of the part of a sentence. So Hari is singing a song means हमारा जो पूरा फॉर्मूला है वो यहीं पे फिट हो जाता है. हरी इज अ सब्जेक्ट, इज अ हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग इज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमने ING लगा दिया. सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. सो ऑलवेज कीप इट रिमेंबर, जब भी हिंदी में ले रहे हैं तो रहा है, रहे हैं, रही हैं, और जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला जब भी आप याद रखेंगे यू विल नेवर एवर फॉरगेट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो आई टेक सम अदर एग्जाम्पल्स. सो फ्रेंड्स, आई टेक अनदर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग आउटसाइड. अगर आप सब फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से ये है, दे इज अ सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, इज MR, ओके, प्लेइंग वर्ब प्लस ING, okay, and rest of the part of the sentence. So they are playing outside. Okay, now friends, present continuous tense is divided into four sub parts. Four sub parts क्या हैं? Affirmative और positive sentences. Second, negative sentences. Number third, interrogative sentences. And the fourth, interrogative cum negative sentences. So you can note down it, okay, or you can watch it, you can learn it also. Now friends, I tell you about the affirmative और positive sentences. Affirmative sentence simple sentence होते हैं जिन्हें हम simple रूप में यूज़ करते हैं. For exam formula जो मैं आपको बता चुकी हूँ, subject plus is MR plus verb की first form plus ING. So important thing is what? Important thing ये है, ही हमें is MR कहाँ कहाँ यूज़ करना है. ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब हम इज़ का यूज़ करते हैं. वी यूज़ एंड यू, दे, यू और दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं. एंड आई इज़ एन एक्सेप्शनल केस, सो आई के साथ हम वी ऑलवेज यूज़ एम का यूज़ करते हैं. बेशक आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है बट वी ऑलवेज यूज़ आई एम विद द आई. Okay, so friends, my friends are laughing. So you can see my friends subject हो गया, are helping verb हो गया, laughing is the main verb यानी कि verb की first form plus ING. Second, he is studying in his room. He subject is helping verb, studying verb की first form plus ING. So we are going according to the formula. Now friends, I tell you about the negative sentences. Okay, this is the second sub part of present continuous tense. So what is the formula to do it? Subject plus is MR plus not, helping verb के बाद plus not plus verb की first form plus ING. We can understand it with the example. Megha is not sleeping. Megha is not sleeping. And the second example is Mom is arriving tomorrow. Mom is arriving tomorrow. So we see these examples according to the formula. So say Megha and Mom. These are subject. Subject is helping verb, is MR में से कुछ भी लगेगा according to the
सिंगुलर या प्लूरल. ओके. नेक्स्ट, प्लस नॉट. नॉट हमने भी लगाया है, ठीक है. और मॉम इज़ नॉट अराइविंग, सॉरी इधर हम लगाएंगे नॉट. सो नॉट इधर, नॉट एंड द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. Okay, so this is a negative sentence. So what we are doing, subject plus is mr plus verb की first form plus not plus verb की first form plus ing. So this is the formula. You keep it, remember this formula and you will never forget the sentence. And the next we will talk about interrogative sentences. Interrogative sentences में इसमें भी कोई ज़्यादा change नहीं है. What you have to ask the question. Interrogative का मतलब है you are asking the question. So is mr means helping verb plus subject plus verb की first form plus ing, and because you are asking a question, so question mark is at the last of the sentence. So you can see with the example, is she going to the market, is she going to the market. और हम इन्हीं एग्जाम्पल्स में से ले लेते हैं. इज मेघा स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क, इज मॉम अराइविंग टुमारो क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन क्वेश्चन मार्क बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू अदर्स. Now friends, we will do the fourth sub part of present continuous tense. So it is interrogative cum negative sentence. Interrogative cum negative sentence. So what is that? What is the formula to make it? Is mr means all these are helping verb plus subject plus not plus verb की first form plus ing plus question mark. So we can understand this formula with the help of some examples. Are they not playing outside? You can relate this sentence with this formula. देखो, are is mr, okay, subject they, not, playing verb की first form plus ing. Okay, so are they not playing outside? Question mark. Next, is Rahul not riding a horse? Is once again helping verb. Rahul is a subject, not plus ride is a verb, उसमें ing लग गया, riding verb की first form plus ing and then the part of the sentence, rest of the. Am I not working? Am I not working? Now friends, I tell you some examples with the help of that you can never forget the tense. How you can do the sentence fastly. Now friend, I tell you the method which you never forget the tense, which you never forget the present continuous tense. So how can you do? How can you learn the tenses? How can you learn the present continuous tense? First you see the dogs are barking. एक टेंस आपको दिया हुआ है. What you have to do, आपको इसका affirmative यानी कि पॉजिटिव बनाना है, then नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव. मतलब कोई भी आपको मैं टेंस दूँ उसका आपको बहुत फास्ट तरीके से बनाना है, बहुत फास्टली आपको उसको टर्न करना है, चेंज करना है. किसमें? नेगेटिव में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, देन इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव में. सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, द डॉग्स आर बार्किंग. So the dogs are barking. So negative में the dogs are not barking. The dogs are not barking. Are the dogs barking? Are the dogs barking? Are the dogs not barking? है ना. तो इसी तरह से I tell you the other example. I am singing. I am not singing. Am I singing? Am I talking? Am I not singing? So this is the fastest way to learn the sentences. So friends, I hope आप सबको समझ में आ गया होगा. If you like the video, please do like and subscribe. Thanks for watching.